हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। 3 बजे वाले में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये तेज़ी टिकाऊ है? अभी क्या करना चाहिए? क्या मार्केट में ये मजबूत वाला तेज़ी है कि बाउंस बैक है? ठीक है? और आपका पोर्टफोलियो कैसा है? ठीक है? इन चीज़ों पे थोड़ा-सा हम डिस्कस करेंगे। क्या करना है, वो भी हम आपको बता देंगे। किसका पोर्टफोलियो कितना परसेंट से डाउन है तो बीमार है? तो जिसका पोर्टफोलियो 1.50% से डाउन है, ये मिनिमम, वो बीमार है। मेरा तो अप है, ठीक है। मेरा जो है 1.70% से 1 पॉइंट का मतलब 2% से अबव प्लस में है। आंखें तरस गई, ठीक है, आंखें तरस गई है भाई ये तेज़ी देखने के लिए। और मैं ठोक के कहता हूँ, जितना भी निगेटिव हुआ था ना अभी तक, जितना भी मेरा माइनस हुआ था, जो भी मैंने मार्केट को दे दिया कि नहीं यार कोई बात नहीं, जाने दो, क्या होगा, पोजीशन बने रहो, भाई साहब पूरा रिकवर हो गया सूद के समेत। आज का तो आप बोलोगे कैसे सर, ये चीज़ आपको कैसे आइडिया लगता है? तो हम बताते हैं। आज 1 तारीख है, 1 अगस्त से, ठीक है, 31 अगस्त तक, मतलब अगस्त मंथ से, और सितंबर में मैंने आज प्रवेश किया, तो मेरा जितना माइनस था, ठीक है, मान लीजिए 80 के या जो भी मेरा माइनस था, या 1 लाख मेरा माइनस था, क्योंकि अगस्त से सितंबर में हम घुसे हैं तो सितंबर में हम देखेंगे, हर महीना का बनाना पड़ता है। तो जितना माइनस था, 1 दिन की तेज़ी में वो रिकवर हो गया। 1 दिन की तेज़ी में। ये है मार्केट। साल भर कुछ नहीं बोलेगा, 10 दिन में पूरे साल का पैसा फेंक देगा। बस आप उसको कवर कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ये आप पे डिपेंड है। नहीं तो सुबह में खरीदा हुआ हैंडसेंग भी, समझ गए? मैं किसी को खरीदने नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ कि सुबह में किसी ने, और मैंने बताया टेलीग्राम में बताया, आज अभी 3.52% अप है। तो ये आपके सामने हो रहा है, सब कुछ आपके सामने हो रहा है। चाइना पे इन्वेस्ट करने का अपना जो डिसीजन था, परफेक्ट था भाई साहब। देखो, कुछ होने से पहले अपन बता देते हैं, और मैंने बताया नहीं, पोजीशन ही बनाया। फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम से आराम से शॉर्ट स्विंग भी बन जाएगा, स्विंग भी बन जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अपना विचार है कि थोड़ा रुक लेते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, मेरा अपना विचार है, अपना मेरा क्या बोलते हैं उसको, वो है। तो मैं तो जिसको भी होता है भाई, मैं किसी का बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं दिखाता हूँ, ना देता हूँ। हाँ, मैं उसको जरूर देता हूँ, सिखला जरूर देता हूँ सर। एजुकेशन का जो पोर्टफोलियो को मैनेज करने में, बताने में मिनिमम 50 मिनट से 1.5 घंटा तक बोलना पड़ता है, सांसें फूल जाती है साहब, ठीक है। चलिए, ओवरऑल ठीक है, मस्त है, सुपर है। तो ये था। दूसरा, इसने क्या कर दिया, एसआईपी किया था, ठीक है, आप लोगों को पता ही है, एसआईपी किया था। और आज देखिए भाई साहब, ये तो ना बोलते ना लठ गाड़ देना और उसके लठ गाड़ने के बाद सीमेंट और उमेंट डाल के, लगता है कि गिट्टी उट्टी डाल के प्लास्टर कर देना। भाई साहब क्या क्या है ये, क्या है? आप देख रहे हो, उदास था, कुछ दिन उदास था, और आज देख लो 118। भाई साहब 120 का टारगेट मैंने गलती से लिख दिया था, लगता है ये तो मानेगा ना 120 तक का। क्या बात है, क्या बात है। 2035 तक सिल्वर का क्या भाव रहेगा, गोल्ड का क्या भाव रहेगा, वो वीडियो बना रखा हूँ, जरूर देखिए, आंखें खुल जाएगी साहब, आंखें खुल जाएगी, जरूर देखिएगा। और मैंने जो पोजीशन था वो मैंने TVSM टेलीग्राम जो है भंडारा, उस पर मैंने दे दिया, स्विंग पे मैंने प्रोवाइड कर दिया है। मैं बस आप लोगों से यही अपील करूँगा, जब ख़राब समय था तब साथ नहीं छोड़े, तो अच्छा समय जैसे आया ना, तो प्लीज़ निकल मत जाइएगा। बड़ा पैसा से मूव होगा, बड़ा प्रॉफिट बनेगा, मज़े लेंगे, ठीक है साहब। चलो, बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, जितना बोलिए सब कम है। भाई साहब सिल्वर तो 41, किसको पता था? सारे जो बोलने वाले थे कि नहीं ये तो बढ़ गया, मैं भी बोल रहा था कि भाई बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, मतलब 39 का टारगेट था मेरा, 39 हो गया, तो क्या बढ़ गया, तो मैंने अपना पोजीशन काट लिया। मैं तो एसआईपी कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने एसआईपी किया, गोल्ड में भी किया, सिल्वर में भी किया, गजब। और मैंने सिल्वर में वीडियो बना के बोला भाई बाइंग बहुत तगड़ा हुआ है, अच्छा तेजी होगा, ऐसा तेजी उम्मीद से परे। यही है मार्केट की खूबसूरती, कि इतना देगा ना कि थका देगा आपको, बटोरते बटोरते थक जाइएगा। और जब पैनिक करेगा ना, इतना पैनिक करेगा कि बचाते बचाते नहीं बचता है सर। तो यही है, कुल मिला के एक नंबर, मज़ा आ गया। तो आप बोलोगे सर आज का टिकाऊ है जो तेजी हुआ है, तो आप ही बताइए किस में 5% का तेजी हुआ है इंडियन मार्केट में? तो आप बोलेगा हाँ ये बात है ना, किस में 4% का तेजी हुआ, कौन सा सेक्टर 4% भागा? तो फिर टिकाऊ और नहीं टिकाऊ वाली बात क्या? तो आप बोलोगे
अरे भाई आपका पोर्टफोलियो में गोल्ड सिल्वर हैंडसेक ये सब है, तो आपको दिख रहा है कि हाँ मेरा पोर्टफोलियो भागा, मेरा पोर्टफोलियो बम बम है एकदम ऐसा। ये पोर्टफोलियो भाई साहब इस तरह की तेजी का ना साल में ना 5-10 दिन दिखता है। याद रखिएगा मेरी बात, हर दिन नहीं दिखेगा। हम तो 5 दिन से 10 दिन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि 2-2% का प्रभु 10 दिन दिखला दो तेजी, ऐसे 20% हो जाएगा पूरा पोर्टफोलियो में ओवरऑल। भाई शब्द नहीं आज बोलने के लिए, रियली बता रहा हूँ, शब्द नहीं है। मैं कैसे भगवान की शुक्रिया अदा करूँ, लगता है विजिट सही रहा चलिए कोई नहीं, तो बढ़िया है, कहीं कोई डरने घबराने की बात नहीं। और मैंने तो कितना सटीक चीज़ बताया आप लोगों को वीडियो में। वही है ना, सीखने का जिसको मनसा है ना वो सीखता है, जिसको नहीं सीखने का मनसा है तो फिर तो हनुमान जी तो है नहीं साहब कि सीना चीर के दिखा देंगे। ठीक है, तो अभी आइए ट्रेंड पे चलते हैं। तो अच्छा, ट्रेंड पे जाने से पहले आप लोग यही जानना चाहते हैं कि सर ये टिकाऊ टिकेगा कि नहीं टिकेगा। तो भाई ये टिकाऊ में ना आईटी खाली स्ट्रांग हुआ है, और मतलब बैंक तो कोई खास नहीं हुआ है, लेकिन निफ्टी ब्रॉडर है ना, तो बाकी सब हुआ है, इसलिए थोड़ा सा तेजी है। बाकी इतना तेजी तो आपको भी पता है कि नहीं पता है, तो आप बोलेगा हाँ इतना तो पता है। और पैसा लगा मैंने क्या आप लोगों को इशारा किया था कि -135-40 से ज़्यादा नहीं आएगा, पॉजिटिव में ज़्यादा है। और यहाँ आपको बताया था कि ये डाटा माइनस दिखाया है, लेकिन वास्तविकता में है क्या, प्लस था। तो यहाँ भी चीटिंग किया था, समझ रहे हैं मेरी बात। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, आप ओहो मेरे को यार गलत मत समझा करो साहब, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं एक इशारा का तरीका बता रहा हूँ। ऐसे कई तरीके होते हैं इशारा का, ठीक है। आपको क्या लगता है बड़े फंड एक दूसरे को फ़ोन करके और घड़ी घड़ी क्या व्हाट्सएप पे खेल के पूछते हैं क्या? कोई ना पूछता है, ईगो प्रॉब्लम होता है, ठीक है। जिसके पास जितना बड़का पैसा वो और ना पूछे, बोले मार्केट हिला देंगे, इधर डाल देंगे 5,000 करोड़, कैसे नहीं भागेगा, समझ रहे हैं। ये टेंडेंसी रहता है, उनका ईगो बहुत बड़ा होता है, इसलिए इनको मैनेज करने के लिए कई इशारा काम आता है, एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो उस इशारा से हम लोग को समझना पड़ता है। और ये मेरे R&D से मैंने ये चीज़ सीखा है। कोई कोर्स कोई कैडर भाड़ में गया, कहीं कुछ नहीं, कोई कोर्स किया हूँ, मार्केट से ही जो सीखा हूँ बस। बाकी आप लोगों का प्यार ने मुझे R&D करते करते यहाँ तक पहुँचा दिया है। एक दिन गलत होता है ना तो लोग कमेंट्स करने लगते हैं, मुझे उनके कमेंट से प्रॉब्लम नहीं होता, मुझे हंसी आती है। चलो बच्चे हैं, मैं बस यही सोचता हूँ, भले उम्र कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मार्केट में बच्चे हैं। लंका लगा देता है मार्केट एक दिन में, और एक दिन में ना मतलब इतना अच्छा रिटर्न दे देता है कि फिर आप मार्केट के वापस से फ़ैन हो जाते हो आज तो पूरे पोर्टफोलियो पे, पूरे अमाउंट पे ये बेनिफिट मिल रहा है, तो भाई स्वाद तो आएगा चलिए, ट्रेंड पॉजिटिव है। क्या ये टिकाऊ है जो तेजी है? कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। हाँ अब सुन लीजिए, हकीकत इक्विटी मार्केट का मैं बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, अभी भी परफेक्ट नहीं है। तो मैं यहाँ ज़्यादा वो नहीं हूँ, ख़राब नहीं होगा, बस इंडेक्स में हल्का है, बहुत ज़्यादा नहीं है, स्मॉल है, ठीक है। कैश में कोई ऐसा बड़ा बाइंग मुझे तो नहीं समझ में आया। हाँ दोनों बाइंग किए ये समझ में आया, FI और DIA, तो हाँ बाइंग है, बस ये लिख देते हैं, ठीक है, बाइंग है। तो इतना तो समझने के लिए काफ़ी है आप लोगों के लिए। बाकी SIP का परफेक्ट जगह है, तो इसका पूरा ध्यान दीजिए और इन्जॉय करिए, मज़े के साथ चलिए, कोई जल्दबाजी नहीं। हाँ ये बात याद रखिएगा, जो स्विंग में है वो डिसिप्लिन को फॉलो करिए। मैं अगेन कह रहा हूँ, स्विंग वाले डिसिप्लिन को फॉलो करिए, ये चीज़ समझ के चलिए, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। और विराम देने से पहले आपको बता देता हूँ कि ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और ये तो फ्री का है साहब, ये तो फ्री वाले हैं, फ्री वाले तो ज्वाइन कर ही लीजिए। बाकी ये स्विंग है जो भंडारा है, और ये शॉर्ट स्विंग है, दोनों को आप ज्वाइन करके चलिए। जब बनता है तो शॉर्ट स्विंग में देते हैं, नहीं बनता है तो नहीं देते हैं। इक्विटी साइड में मतलब निफ्टी बैंक थोड़ा सा उदास है, जिस कारण से अरे इधर आगे का हम तो लेट हो गया ना, इसीलिए। बाकी निफ्टी जो है 0.70 आपको इक्विटी मार्केट दिखला देते हैं, कहीं कुछ हो गया नहीं किया, देखिए 1.5% भाग गया। नेक्स्ट 50 बहुत बढ़िया, बैंक घींच के चल रहा है ना, फाइनेंस वगैरह मिड कैप 2%। तो आप इसके प्रति, मैं तो SIP के लिए भी सब बता रखा हूँ जिसको, बाकी सारे 1-1.5% ऑफ है, 1-1%, 1.5%, तभी ना पोर्टफोलियो आज इस तरह का मतलब भागा है। ऑटो देखिए तगड़ा तेजी बना है हमारा, गजबे भागा है जी। और IT में जो भर भर के रखे हैं उस पर स्वाद आ रहा कि नहीं आ रहा, मजे लीजिए साहब। मुझे पता है मेरी बात सुन के आप धीरे से स्माइल कर रहे होंगे, चवन्नी मन में सोच रहे होंगे अरे यार करना क्या ये तो बता दो सर मैंने बता दिया, बाकी आपकी मर्जी है, देख लीजिए। तो ये चीज़ है, कुल मिला के ठीक है। डिफेंस कोई ऐसा नहीं है कि कोई 5% 4% का नहीं है, लेकिन 1.5-2% का तेजी के साथ आज मार्केट आगे बढ़ रहा है। अरे हम लोग का ALPL 30 IETF कहाँ गया जी, तनी उसको देख लें, उसको भी ना बीच बीच में देखना पड़ता है। हाँ अल्फा लो वोलेटाइल 30, शाबाश, कुछ तो बढ़ा है। बाकी मोमेंटम तो भाग ही गया, कोई नहीं भागता है तो गिरता भी है ना, हम लोग हाथी वाला हिसाब किताब लेके चलते हैं। तो चलिए ओवरऑल ठीक है, कमोडिटी भी आज भागा हुआ है, CPSE भी देखिए मजबूत है, इंफ्रा ठीक है, डिफेंस भी आज, मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस भी आज 2%। तो ओवरऑल
एमओ कैपिटल भी देखिए 3% भाग रहा है, ये हुई ना बात। तो कुल मिला के बहुत बढ़िया है, शांति के साथ पड़े रहिए, कोई हड़बड़ाइए मत किसी भी साइड में। हाँ, पैसा नहीं लगा वो अलग बात है, बहुत ज़्यादा नहीं लगा, अब लास्ट में लग जाए तो एक अलग बात है, बाकी ठीक है। निफ्टी अगर आज 600 के ऊपर बंद होता है तो अच्छा है ना। निफ्टी आज अगर 600 के ऊपर बंद होता है तो अच्छा है, और नहीं तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है। हमको तो एक्चुअली 800 के ऊपर चाहिए, तब हम मजबूती में आएंगे। 330 को तोड़ देगा तो हम कमजोरी में आ जाएंगे, ठीक है। बीच में बाकी उछल कूद कर रहा है तो करने दीजिए, ऐसा कोई लेवल नहीं है जो यहाँ पर ही हम कोई व्यू आपको क्लियर करें। बाकी आनंद लीजिए, मजे लीजिए। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि पिछले साल सितंबर से अभी तक जो निफ्टी ने कोई रिटर्न नहीं दिया है, हो सके तो भगवान से यही प्रार्थना है कि भैया 10 दिन में चाहे 15 दिन में ही भैया दे दो है ना, और सबको मिले इसका बेनिफिट, किसी इंडिविजुअल को नहीं, एक को नहीं, सबको। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।